बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम के ड्रिंक की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली, ख़ास तौर पर गर्मी के इस मौसम में ये ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही स्पेशल है। पीने के साथ बहुत ही ये हेल्दी भी है। बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जब बच्चों को बना कर देंगे तो बच्चे आपसे ये फरमाइश पर बनवाया करेंगे और बहुत ही मज़े का लगता है। आपके जिस्म की गर्मी को ये दूर करेगा और आपके जिस्म को ठंडक पहुँचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही पीने में मज़ेदार लगता है और आपके जिस्म की गर्मी को ये दूर करेगा और आपके जिस्म को ये ठंडक पहुँचाएगा और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। पीने में बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो करना क्या है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनाने के लिए हमें यहाँ पर दूध चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है, 1 kg मेरे पास ये फुल फैट दूध है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद आम। इस तरह के आपने फ्रेश मैंगो लेने हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। इस तरह के आपने 2 अदद आम ले लेने हैं। ये मेरे पास चीनी है और ये मेरे पास है आधा कप चीनी। आप चीनी जितना भी आपको पसंद है कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये 1 चम्मच तुक मलंगा, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और ये 2 चम्मच मेरे पास है साबूदाना और थोड़ा सा दूध आपने लैदा प्याली में निकाल कर रख लेना है जो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो जो आपने दूध लैदा रखना है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। आपने इसका करना क्या है, जो बकाया दूध है 1 kg में से मैंने थोड़ा सा दूध साइड पे रखा है और बकाया दूध हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और चूल्हे को ऑन करेंगे और सारा दूध हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि दूध कढ़ाई के पैंदे के साथ ना लगे। इसी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए एक अच्छा खासा बॉयल आने देना है ताकि दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और ये साथ में आपको बताती चलूँ, आज का ड्रिंक आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर दूध जो है गर्म होना शुरू हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसमें बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। ये लीजिए, यहाँ पर दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और साथ साथ ही हम इस तरह से लगातार चम्मच चलाते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, आँच को हम लो करेंगे और इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 चम्मच चीनी के शामिल कर देती हूँ। चीनी आपको जितनी भी पसंद है, कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। जितना भी आपको मीठा पसंद है आप उतनी चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। जो लैदा प्याली में मैंने दूध रखा था इसमें मैं 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देती हूँ और इसको मिक्स करके एक लिक्विड सा हम इस तरह से बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम साथ साथ ही दूध के अंदर चम्मच चलाते जाएंगे और ये जो लिक्विड हमने बनाकर रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। तो आहिस्ता से आपने इसमें डालते जाना है और साथ साथ आपने दूध के अंदर इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको 1 से 2 बॉयल आने देना है और इसी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएं और जो हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इतना गाढ़ा आपने इसको नहीं करना, इसलिए तो मैंने इसमें 1 ही चम्मच कस्टर्ड पाउडर का शामिल किया है। तो इसको हम एक लैदा बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें 3 से 4 बॉयल आ चुके थे। तो इस तरह से हम एक लैदा बाउल में निकाल कर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हम आम की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आम का पल्प जो है वो लैदा कर लेना है। आम आपका फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं आपने आम लेने हैं। इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर ज़्यादा नरम आम है तो आप उसे फ्रिज में रख के थोड़ा सा उसको चिल कर लीजिए, फिर ये हार्ड हो जाते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आम के पल्प निकालने का ये आसान तरीका है। इसी तरह से आपने इसमें कट लगाकर और चम्मच की मदद से इस तरह से आम का पल्प जो है आपने लैदा कर लेना है। इस तरह से आपने इसकी छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो कटिंग कंप्लीट हो जाए फिर आपने साबूदाने को पका लेना है। 1 से 1.5 गिलास किसी बर्तन में आप पानी लीजिए। पानी जैसे ही गर्म होगा इसमें साबूदाना डाल दीजिए और इसको पकाने का तरीका कार क्या है कि लगातार इसमें इस तरह से चम्मच चलाते रहें। 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। ये पानी आपको वाइट सा पहले नज़र आ रहा था, अब ये पानी का कलर चेंज हो चुका है। जब अच्छी तरह से ये पक जाए 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। फिर आप इस तरह से इसको एक छलनी में निकाल लीजिए। तो इसके अंदर एक लेस सी होती, चिपचिपाहट सी होती है, इसको हमने ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। इस तरह से ज़्यादा आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है और फिर ये इस तरह से इसके दाने जो है वो लैदा हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये साबूदाना हमारा पककर तैयार हो जाएगा। तो अब हमने कस्टर्ड मिल्क ड्रिंक को अच्छी तरह से फ्रिज में रखकर इसे चिल कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। मैं इसमें डाल देती हूँ साबूदाना और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे तुकमलंगा, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोकर रखा था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ और जितना भी आपको पसंद है आप उतना ही इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए और ये पीने में ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही अच्छा इसका जायका बनता है। अब हम इसमें डाल देते हैं आम क्यूब्स कटिंग में जो हमने काटे थे। इसी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड मिल्क ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह से चिल करके इस तरह से सर्व कीजिए। गराए मेहमानों के लिए बनाएंगे तो ये ड्रिंक बहुत ही ख़ास होगा और बहुत ही हेल्दी है। बच्चों का तो ये फेवरेट है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। पीने में बहुत ही ठंडा होता है और जिस्म की गर्मी को दूर करेगा। बहुत ही इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इस ड्रिंक को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।